बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर होम्योस्टेसिस एंड एडाप्टेशन। यानी इसके दो पार्ट जो है वो ऑलरेडी हमने कवर की है। आज हम उसके लास्ट पार्ट के हवाले से जो है हम बात करेंगे, जो कि फीडबैक मैकेनिज्म प्लस डिफरेंट टाइप ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म विच इज़ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म एंड पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म्स अलॉन्ग विद योर एग्जांपल्स। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि होम्योस्टेसिस जो है इसको हमने बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया है कि होम्योस्टेसिस क्या है। यानी ह्यूमन बॉडी की एक नॉर्मल जो है फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को अगर हम एक प्रॉपर स्टेट पे मेंटेन रखना चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर होम्योस्टेसिस को हम मेंटेन रखें। अब जिस चीज़ के ज़रिए, जिस प्रोसेस के ज़रिए, जिस फिजियोलॉजिकल पथवे के ज़रिए हम होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। यानी फीडबैक मैकेनिज्म्स का मतलब यह है, जिस तरह मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी एक एग्जांपल दी थी कि फॉर एग्जांपल आपके फ्रेंड्स है, 2-3-4 फ्रेंड्स है, तो कुछ फ्रेंड इस तरह होते हैं जब आप कोई गलत काम करते हैं तो वो डायरेक्टली आपको फीडबैक देता है कि आपने इस तरह जो है ये काम गलत किया है, आप इसको जो है वो करेक्ट करें। इसी तरह अगर आप अच्छा काम करें तो वो आपको अप्रिशिएट करता है, तो मज़ीद जो है आप कोशिश करेंगे कि मैं इससे मज़ीद जो है अच्छा काम करूँ, तो इसको हम कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। जस्ट लाइक द सेम ह्यूमन बॉडी के जितनी भी फिजियोलॉजिकल 11 सिस्टम है, जिसको हमने डिटेल के साथ एक्सप्लेन की है कि रिस्पायरेटरी सिस्टम का कितना रोल है, किस तरह रोल है होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखने में। इस तरह रिस्पायरेटरी के साथ साथ यूरिनरी सिस्टम का, डाइजेस्टिव सिस्टम का, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम्स का, एंडोक्राइन सिस्टम का। मतलब यह है कि जितने भी 11 सिस्टम है ये सब जो है रिस्पॉन्सिबल है फीडबैक मैकेनिज्म्स के लिए और होम्योस्टेसिस के लिए। तो होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखने के लिए जिस प्रोसेस की ज़रूरत है उस प्रोसेस को हम कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। यानी फीडबैक मैकेनिज्म का मतलब यह है कि जब ह्यूमन बॉडी की एक फिजियोलॉजिकल सिस्टम अपनी नॉर्मल पथवे से डिविएट करता है तो फीडबैक मैकेनिज्म्स के जरिए कोई दूसरा सिस्टम उसको करेक्ट करने की कोशिश करता है, तो उसको हम कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। और फीडबैक मैकेनिज्म के लिए 2 सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है। फर्स्ट जो सिस्टम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वो है नर्व सिस्टम। यानी नर्व सिस्टम जो है वो एक कोऑर्डिनेशन सिस्टम है थ्रू आउट द ह्यूमन बॉडी, जो कि डिफरेंट ऑर्गन्स की एक्टिविटी को उसकी प्रॉपर जो है फंक्शंस को मेंटेन रखता है। और दूसरा है, इसको हम कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। यानी मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन्स के जरिए अगर एक सिस्टम दूसरे सिस्टम को जो है कंट्रोल करे तो उसको हम कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। यानी इसकी डिफिनीशंस क्या है? द डिटेक्शन ऑफ चेंज ऑफ रिसेप्टर्स एंड सेंडिंग सिग्नल टू इफेक्टर्स बाय कंट्रोल सेंटर टू इफेक्टर ऑफ रिस्पांस। यानी मतलब यह है कि जब ह्यूमन बॉडी डिटेक्ट करे कोई चेंज जो है विद द हेल्प ऑफ एनी रिसेप्टर्स, यानी रिसेप्टर जो कि एक्सटर्नल स्टिमुलस को रिस्पांस देता है उसको हम कहते हैं रिसेप्टर। यानी ह्यूमन बॉडी जब किसी रिसेप्टर के जरिए कुछ जो है चेंजेस उसको डिटेक्ट करे तो ह्यूमन बॉडी ब्रेन के जरिए, जो कि कंट्रोल सेंटर है, उसके जरिए उसकी इंटरप्रिटेशंस होती है और विद द हेल्प ऑफ इफेक्टर्स जिसको हम कहते मसल्स या ग्लैंड्स, तो उसके जरिए दूसरे ऑर्गन्स की जो एक्टिविटीज़ है वो कंट्रोल होती है। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। यानी जिस तरह मैंने आपको सिंपल एग्जांपल के जरिए समझाने की कोशिश की कि अगर आप एक सिस्टम के जरिए दूसरी सिस्टम की एक्टिविटी को कंट्रोल करें तो उसको हम कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। यानी आप उसको फीडबैक देते हो और उसकी होम्योस्टेसिस की कंडीशन को आप प्रॉपर जो है एक स्टेट पे मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल के जरिए अगर आप उसकी एग्जांपल को देख ले तो आपकी जो है आइडिया, आपकी कंसेप्ट जो है इसके मुतालिक बहुत ज़्यादा क्लियर होगी। 2 टाइप ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म। अब 2 टाइप ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म्स क्या है? इसमें है सबसे फर्स्ट जो है उसको हम कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म या सेम रिस्पॉन्स। यानी सेम रिस्पांस का मतलब यह है कि पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म जो है मजीद उस रिसेप्टर के रिस्पांस को एक्टिवेट करता है, इन्हांस करता है। दूसरा है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, अपोजिट रिस्पांस टू द बॉडी। अपोजिट रिस्पांस टू द बॉडी का मतलब यह है कि स्टिमुलस हम जिस चीज़ की फील करें इसके खिलाफ जो एक्शंस पेश होता है वो इस रिसेप्टर्स की स्टिमुलस के अपोजिट साइड में होता है। और इसकी एग्जांपल्स क्या है? जिस तरह मैंने आपको फ्रेंड्स की एग्जांपल दे दी, पॉजिटिव फीडबैक का मतलब यह है कि जब अच्छा काम करे और आपका फ्रेंड आपको बता दे कि आप अच्छा काम कर रहे हो तो आप मजीद अपनी एक्टिविटीज़ को बढ़ा देते हो, अपनी अच्छाई, अपने अच्छे काम को मजीद जो है आप इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। नेगेटिव फीडबैक का मतलब यह है कि जब आप कोई बुरा काम करें और आपका फ्रेंड जो है वो आपको बता दे कि आपने ये गलत काम किया है और आप वो काम करना छोड़ दें तो आप जो है उस काम की एक्टिविटी को मजीद जो है आप डिक्रीज करते हैं, वो काम आप दोबारा रिपीट नहीं करते। तो उसको हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में। यानी आपने एक काम किया, दोबारा आपने उसको छोड़ दिया। और इसकी एग्जांपल जो है इसके जरिए से आपकी आइडिया मजीद जो है वो क्लियर होगी।
फॉर एग्जांपल हम बात करेंगे ह्यूमन बॉडी की नॉर्मल टेम्परेचर्स की, जो कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड और 98 फ़ारेनहाइट है। अब देखिए ब्रेन का जो पार्ट है जो रिस्पॉन्सिबल है टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए, उसको हम कहते हैं हाइपोथैलेमस। यानी हाइपोथैलेमस इज द थर्मो रेगुलेशन सेंटर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। यानी ह्यूमन बॉडी की जो थर्मो रेगुलेशन है, नॉर्मल स्टेट पे ह्यूमन बॉडी की जो टेम्परेचर है, कोल्ड इन्वायरमेंट हो, हॉट इन्वायरमेंट हो, लेकिन ह्यूमन बॉडी की टेम्परेचर एक होम्योस्टेटिक कंडीशन में रहता है। वो किस चीज़ की वजह से? वो हाइपोथैलेमस की वजह से। अब देखिए इसके दो पाथवे है। बॉडी टेम्परेचर राइज अबव नॉर्मल, अगर ह्यूमन बॉडी की टेम्परेचर जो है वो राइज हो जाए। दूसरा है बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप्स बिलो नॉर्मल, अगर ह्यूमन बॉडी की टेम्परेचर जो है वो कम हो जाए। लेट सपोज हम पहले बात करेंगे, अगर ह्यूमन बॉडी की टेम्परेचर जो है ये फॉर एग्जांपल 98 फ़ारेनहाइट से अगर ये इंक्रीज हो जाए, तो इस कंडीशन में ब्रेन सिग्नल डर्मल ब्लड वेसल्स टू डायलेट एंड स्वीट ग्लैंड टू सीक्रेट। तो देखिए इस कंडीशन में जब ह्यूमन बॉडी की हाइपोथैलेमस को पता चल जाए कि ह्यूमन बॉडी की टेम्परेचर जो है वो 98 या 37 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव है, तो ब्रेन जो है ये सिग्नल प्रोवाइड कर लेता है डर्मल वेसल्स को। डर्मल वो वेसल जो कि डर्मस में स्किन में मौजूद है, इस तरह वो डायलेट होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा स्वीट की प्रोडक्शन जो है वो शुरू होती है। तो इस तरह स्वीट के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी से जो है वो आउटर इन्वायरमेंट तक या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट तक जो है वो ट्रांसफर होता है और रिजल्ट ह्यूमन बॉडी की जो टेम्परेचर है वो ड्रॉप होता है। यानी बॉडी हीट इज लॉस्ट टू इट्स सराउंडिंग। इसी तरह जब ज़्यादा से ज़्यादा स्वीटिंग होती है तो स्वीटिंग के जरिए ब्लड जो है टेम्परेचर वो लॉस होती है एंड बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप्स टू और नॉर्मल, और ह्यूमन बॉडी की जो टेम्परेचर है वो जो है एक लोअर लेवल तक आ जाती है। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। यानी ये एक फीडबैक मैकेनिज्म है और इसके जरिए ह्यूमन बॉडी की जो टेम्परेचर है वो कम हो गया। तो ये क्या है? ये है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। यानी ह्यूमन बॉडी की टेम्परेचर ज़्यादा थी, लेकिन इस फीडबैक मैकेनिज्म के जरिए वो टेम्परेचर जो है वो कम हो गया, 98 से या 99 या 100 से बिलो हो गया। तो उसको हम कहते हैं पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। यानी आपकी जो प्रोसेस है वो जो है डिक्रीज हो गया। दूसरी साइड पर हम बात करेंगे बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप्स बिलो नॉर्मल। यानी ह्यूमन बॉडी की टेम्परेचर लेट सपोज 98 से या 37 डिग्री सेंटीग्रेड से वो कम हो गया। ब्रेन सिग्नल डर्मल ब्लड वेसल्स टू कंस्ट्रिक्ट एंड स्वीट ग्लैंड टू रिमेन इनएक्टिव। तो इस कंडीशन में ब्रेन का जो हाइपोथैलेमस है ये डर्मल सेल्स को जो है एक्टिवेट करता है और इसी तरह डर्मल जितने भी ब्लड वेसल्स है वो स्वीट की प्रोडक्शन जो है उसको डिक्रीज कर देता है। तो इसके रिजल्ट में क्या होता है? बॉडी हीट इज रिकंजर्व्ड। ह्यूमन बॉडी की जो टेम्परेचर है वो कंजर्व होती है और इस तरह बॉडी टेम्परेचर टुवर्ड नॉर्मल, और इस तरह ह्यूमन बॉडी की टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल की तरफ आ जाती है। तो ये एक एग्जांपल है किस चीज़ की? ये एक एग्जांपल है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म्स की। यानी ह्यूमन बॉडी की टेम्परेचर जो है वो कम थी लेकिन आपने उसको इंक्रीज कर दिया, तो इसका मतलब यह है कि यह एक पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म्स है। सबसे पहले अगर हम बात करें नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म्स की, तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म या नेगेटिव फीडबैक सिस्टम क्या है? अ नेगेटिव फीडबैक सिस्टम रिवर्स अ चेंज इन अ कंट्रोल कंडीशन रिवर्सिबल। यानी इसका मतलब यह है कि नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म्स के जरिए आपका जो स्टिमुलस है उस स्टिमुलस की जो इंटेंसिटी है वो जो है वो रिवर्स साइड पे चली जाती है। फॉर एग्जांपल अगर वो ज़्यादा है तो वो कम हो जाएगी, अगर वो कम है तो वो ज़्यादा हो जाएगी। तो मतलब यह है कि वो रिवर्स साइड पे चली जाएगी नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म्स के लिए। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म्स में जो चेंजेस होती है या चेंजेस आ जाती है वो रिवर्स साइड पर आ जाती है और इसके एग्जाम्पल्स के जरिए आप उसको बहुत अच्छी तरीके से जो है वो समझ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, if for example blood pressure rise due to internal or external stimulus, the baroreceptor located in the wall of the certain blood vessel detect the higher blood pressure. फॉर एग्जाम्पल अगर एक इंडिविजुअल के ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाए तो मुख्तलिफ किस्म के मेजर जितने भी वेसल्स है वहाँ पे स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिसेप्टर है जिसको हम कहते हैं बैरोरिसेप्टर। और इन बैरोरिसेप्टर का काम यह है कि ये ह्यूमन बॉडी की हाई ब्लड प्रेशर को डिटेक्ट करता है, उसको जो है नोट करता है। द बैरोरिसेप्टर सेंड नरो इम्पल्स इनपुट टू द ब्रेन कंट्रोल सेंटर विच इंटरप्रेट द इम्पल्स एंड रिस्पॉन्ड बाई सेंडिंग नरो इम्पल्स आउटपुट। तो इसी तरह बैरोरिसेप्टर जो है जब उसको ये पता चल जाता है कि ह्यूमन बॉडी की जो ब्लड प्रेशर है वो राइज है, तो इसी तरह वो इस राइज को जो है इनपुट के जरिए उसको डिटेक्ट करता है और इसको जो है कंट्रोल सेंटर यानी ब्रेन तक पहुंचाया जाता है और ब्रेन भी नर्व सेल्स के जरिए इंपल्स भेजता है टूवर्ड्स मसल एंड टूवर्ड्स द डिफरेंट ब्लड वेसल्स टू द हार्ट इफेक्टर। यानी इसके जरिए फॉर एग्जांपल लेट सपोज ये एक वेसल्स है। अब इस वेसल्स के बॉर्डर में यहाँ पे बैरोरिसेप्टर मौजूद है। जब ये बैरोरिसेप्टर ये फॉर एग्जांपल ये इसी तरह डायलेट हो जाए
पता चल जाए तो इसको पता चल जाता है कि ह्यूमन बॉडी की ब्लड प्रेशर जो है वो राइज है। तो इसी तरह ये सिग्नल को डिटेक्ट करता है और ये सिग्नल जो है इसको भेज देता है टुवर्ड द ब्रेन। फिर ब्रेन जो है ये कंट्रोल सेंटर है और ब्रेन हार्ट को जो है वो मैसेज देता है ह्यूमन हार्ट को, विच काज बीपी टू डिक्रीज। और इसी तरह हार्ट को मैसेज देता है और हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ है उसके ऐसे एवी नोड्स है वो अपना फंक्शन जो है वो डिक्रीज करता है और इसी तरह ब्लड प्रेशर जो है वो कम होती है। तो मतलब यह है कि नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म्स के जरिए, जिस तरह मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि रिवर्स प्रोसेस में आपका एक्शंस होता है। फॉर एग्जांपल ब्लड प्रेशर राइज था लेकिन आपका जो एक्शंस हुआ, फीडबैक हो गया, जो है ब्रेन ने हार्ट को मैसेज दिया, इसको हम कहते हैं फीडबैक। तो इस फीडबैक मैकेनिज्म्स के जरिए आपका बीपी जो है वो कम हो गया, तो उसको हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। इन दिस वे द सीक्वेंस ऑफ इक्वेंट क्विकली रिटर्न टू द कंट्रोल कंडीशन वेरिएबल ब्लड प्रेशर टू नॉर्मल। और इसी तरह जब ये इवेंट्स हो जाए तो इस इवेंट के रिजल्ट में ह्यूमन बॉडी की जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल पे आ जाती है। दिस फॉल इन ब्लड प्रेशर नेगेट द ओरिजिनल स्टिमुलस एंड इज देयरफॉर टर्म एज नेगेटिव फीडबैक आर मैकेनिज्म। तो इसी वजह से हम उसको कहते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म्स, यानी नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म्स के जरिए आपका जो रिस्पॉन्स है, फीडबैक का रिस्पॉन्स है, वो अपोजिट साइड में होता है उस डिटेक्शंस की जो कि नेगेटिव फीडबैक उसको फील करता है। कंट्रोल ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल, ये भी एक एग्जांपल है। आवर बॉडी नीड्स अ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ग्लूकोज फॉर सेलुलर मेटाबॉलिज्म टू प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। यानी ह्यूमन बॉडी की जो एनर्जी करेंसी है उसको हम कहते हैं एटीपी, और एटीपी के लिए जो है वो कॉन्सेंट ग्लूकोज की सप्लाई जो है वो ज़रूरी है ताकि रिस्पायरेशन के जरिए एटीपी की प्रोडक्शन जो है वो हो जाए। ब्लड शुगर लेवल और नॉर्मली मेंटेन अराउंड 90 to 110 mg पर 100 ml, यानी 100 ml अगर हम ब्लड ले ले तो उसमें 90 से लेकर 110 mg जो है ये इसमें ग्लूकोज नॉर्मल प्रेजेंट होता है। द राइजिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल आफ्टर ईटिंग स्टिमुलेट द पैंक्रियाटिक सेल टू रिलीज इंसुलिन विच प्रमोट द अपटेक ऑफ ग्लूकोज बाय सेल एंड conversion of excess glucose into glycogen in the liver and muscle। तो देखिए ये भी एक नेगेटिव फीडबैक का एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल एक टाइम पे हम बहुत ज़्यादा जो है वो खाना खा ले तो इस टाइम पे हमारी जो ब्लड की ग्लूकोज लेवल है वो राइज होती है उस नॉर्मल मकदार से जो कि 90 से लेकर 110 तक है। तो इस कंडीशन में इंसुलिन जो है इसकी सिक्रीशन जो है वो प्रमोट होती है और इस तरह इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करती है और इस तरह ग्लाइकोजन लिवर एंड मसल सेल में जो है इसकी एकमुलेशन स्टार्ट होती है और एज ए रिजल्ट ग्लूकोज की लेवल जो है वो ड्रॉप होती है। तो ये भी एक फीडबैक मैकेनिज्म है, यानी जो है लिवर ने प्रोसेस जो है फीडबैक मैकेनिज्म के प्रोसेस पेंक्रियाज ने जो है वो फीडबैक मैकेनिज्म्स को जो है इसको एक्टिवेट किया और एज ए रिजल्ट जो है ग्लूकोज की लेवल वो ड्रॉप हो गई। तो ये भी एक फीडबैक मैकेनिज्म है। लेकिन अगर ये इस तरह हो जाए कि फॉर एग्जांपल अगर ग्लूकोज की लेवल दोबारा मजीद जो है वो इन्हांस हो जाए, फॉर एग्जांपल लेट सपोज फॉर एग्जांपल अगर ग्लूकोज की जो नॉर्म मकदार है ब्लड में अगर ये 1010 है और मजीद जो है फीडबैक मैकेनिज्म्स के जरिए ये राइज होके 120 या 130 हो जाए तो उसको हम कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। लेकिन अगर ये कम हो जाए तो उसको हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। हेंस द ग्लूकोज लेवल कम्स टू नॉर्मल, और इस तरह नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म्स के जरिए ग्लूकोज की जो लेवल है वो नॉर्मल पे आ जाती है। Similarly, in case of hunger, the blood glucose level fall. The conversion of stored glycogen into glucose is stimulated by glycogen hormone by glucagon hormone in the liver to rise blood glucose level to ensure the availability of glucose for energy production। और इसी तरह ये भी एक एग्जांपल है कि जब हंगर हो, जब बहुत ज़्यादा जो है स्टार्वेशन हो, तो स्टार्वेशन और हंगर के रिजल्ट में ये ह्यूमन बॉडी के ब्लड के अंदर ग्लूकोज की जो अमाउंट है वो 1010 से जो है वो ड्रॉप कर दिया जाता है। तो इस कंडीशन में ग्लूकागॉन जो हार्मोन्स है ये काम कर लेता है और ये लिवर और मसल के अंदर जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है और इस तरह ये ग्लूकोज रिस्पायरेशन के प्रोसेस में एटीपी की प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होती है। तो ये भी एक एग्जांपल है किस चीज़ की, ये भी एक एग्जांपल है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। यानी मतलब यह है कि नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में किसी भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के लिए जो रिस्पांस पेश किया जाता है वो रिस्पांस उस फिजियोलॉजिकल चेंज के अपोजिट डायरेक्शंस में जो है वो परफॉर्म्स किया जाता है।
Positive feedback mechanism. A positive feedback strengthen or reinforce a change in variable of a body. तो इसका मतलब यह है कि पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म्स के जरिए जो चेंजेस आ जाती है या जो स्टिमुलस फीडबैक मैकेनिज्म्स के जरिए फील की जाती है उसकी एक्टिविटी को मजीद इंक्रीज किया जाता है, तो उसको हम कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म्स। यानी मतलब यह है कि स्टिमुलस और इसके लिए जो रिस्पांस पेश किया जाता है दे बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, यानी स्टिमुलस और रिस्पांस दोनों सेम डायरेक्शंस में जो है वो किए जाते हैं। पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम ऑपरेट्स सिमिलरली टू अ नेगेटिव फीडबैक सिस्टम बट द इफेक्ट ऑफ द स्टिमुलस इज इनहांस। तो देखिए ये भी बिल्कुल नेगेटिव की तरह है, लेकिन इसका मतलब यह है कि इसमें जो स्टिमुलस की एक्टिविटीज है, स्टिमुलस की जो इंटेंसिटी है उसको इनहांस किया जाता है। और इसके एग्जांपल्स क्या है यू विल अंडरस्टैंड वेरी इजीली। फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, फॉर एग्जांपल द फर्स्ट कंट्रैक्शन ऑफ द लेबर स्टिमुलेट पुश पार्ट ऑफ द fetus into the cervix, stretch sensitive nerve cell receptors in the cervix and narrow impulse input to the brain control cells which in turn release the hormone oxytocin output into the blood. Oxytocin causes muscles in the wall of the uterus effector to contract even more forcefully. The contraction push the fetus further down the uterus which strengthen the cervix even more. This is a positive feedback mechanism as the receptor of the body moves along the direction of the stimulus. Examples क्या है सिंपल, आप उसको जो है एक डायग्राम के जरिए आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये फीटस की ये डिलीवरी का टाइम है, बच्चे की पैदाइश का टाइम है, तो ये है सर्विक्स। ये सर्विक्स है, लेट सपोज जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है जिसको हम कहते हैं सर्विक्स। जब बच्चे की पैदाइश होती है तो पैदाइश के वक्त जब बच्चा सर्विक्स को टच कर लेता है तो हेड ऑफ द बेबी पुश अगेंस्ट सर्विक्स, यानी जब हेड ऑफ द बेबी जिसको हम कहते हैं सर्विक्स ये पार्ट है, जब ये सर्विक्स जो है हेड ऑफ द बेबी जब इस सर्विक्स को एक्टिवेट कर लेते हैं, इस सर्विक्स को टच कर लेता है तो इस सर्विक्स के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स जो है ये प्रेजेंट होता है। नर्व इंपल्स फ्रॉम द सर्विक्स ट्रांसमिटेड टू द ब्रेन, और इसी तरह यहाँ पे जितने भी सेल्स है ये सेल्स जो है एक्टिवेट होते हैं। तो इसका मतलब यह है कि बच्चे की जो पैदाइश है डिलीवरी के वक्त जो ऑक्सीटोसिन की सिक्रीशन है वो पॉजिटिव फीडबैक के जरिए जो है वो रिलीज होती है। तो एग्जांपल के जरिए आप उसको डायग्राम के जरिए, फॉर एग्जांपल ये है सर्विक्स, यह है यूट्रस के वाल्स। तो जब बच्चे की हेड जो है जब ये सर्विक्स को टच कर लेता है तो सर्विक्स से मैसेज जो है वो ट्रांसफर होता है ब्रेन को, और इसी तरह ब्रेन जो है इसको रिसीव कर लेता है और ब्रेन जो है ये फिर मैसेज पहुंचाया जाता है ब्रेन स्टिमुलेट पिट्यूटरी ग्लैंड्स को, यानी ब्रेन जो है ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स को जो है वो मैसेज पहुंचा देता है और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये ऑक्सीटोसिन को सीक्रेट कर देता है, और इसी तरह ये ऑक्सीटोसिन जाके कैरिड इनटू द ब्लड स्ट्रीम, ये ब्लड में चला जाता है, ऑक्सीटोसिन ब्लड में चला जाता है और ब्लड के जरिए ये पहुंच जाता है ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट यूट्राइन कंट्रैक्शन एंड पुश बेबी टुवर्ड सर्विक्स, और इसी तरह ये ब्लड के जरिए पहुंच जाता है इनटू द यूट्रस वाल, यूट्रस वाल तक पहुंच जाती है क्योंकि यूट्रस वाल्स को भी ब्लड की सप्लाई होती है। तो जब ये वहाँ यहाँ पे पहुंच जाती है तो ये यहाँ पे जितने भी सॉफ्ट टिश्यूज के सेल्स है इसको जो है वो कंट्रैक्ट कर लेता है, और इसी तरह बैक साइड से जब इसकी कंट्रैक्शन होती है तो बच्चे जो है ये यूट्रस से या इसी तरह सर्विक्स से बाहर जो है इसकी डिलीवरी पॉसिबल जो है वो बन जाती है। तो मतलब यह है कि एक साइड पे जो है ये प्रोसेस नेचुरली भी स्टार्ट होती है इसकी, यानी यूट्रस वाल्स की जो कंट्रैक्शंस है, लेकिन जब ऑक्सीटोसिन एक्टिवेट हो जाए, पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन की सिक्रीशन स्टार्ट हो जाए तो ऑक्सीटोसिन मजीद इसको इन्हांस कर देता है, यूट्रस की जो वाल्स है उसकी कंट्रैक्शंस को इन्हांस कर लेता है और बच्चे को जो है वो आउटर इन्वायरमेंट की तरफ पुश कर देता है। तो ये एक एग्जांपल है किस चीज की, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म्स की। तो ये आप लोगों से इस तरह एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि सिक्रीशन ऑफ ऑक्सीटोसिन ड्यूरिंग डिलीवरी इज एन एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म या नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो आप लोगों ने इसको मेमोराइज करना है कि दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म।